जैसे कि आपको पता होगा, जो देश का महापर्व यानी कि लोकसभा चुनाव होने वाली है और ऐसे में जो है जनता का क्या कुछ मूड है, जिसको लेकर हम लोग अभी मौजूद हैं उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में और बड़े सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे हम लोग बातचीत करने का प्रयास करें कि इस बार जो जनता का जो मूड है, क्या मूड है, किस तरफ जो है जो उजियारपुर की जो कुर्सी है किसके हाथों में जाने वाली है, लोग किसके तरफ आकर्षित होने वाले हैं। ऐसी सारी चर्चाओं के बीच हम यहाँ पे मौजूद हैं। चलिए बातचीत करते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे मिलते हैं और जानने का प्रयास करें कि इस बार जो है जनता किसे सांसद का कुर्सी देने वाली है। इस बार जो सांसद का ताज है कौन पहनने वाले हैं। चलिए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। मूड है जनता का इस बार जो लोकसभा चुनाव आ रहा है, इसमें आम लोगों को यह जेहन में बैठ चुका है कि इस बार हम लोकतंत्र को बचाएंगे, देश को बचाएंगे। बाबा अंबेडकर का जो संविधान है, जिस संविधान को भाजपा ने जलाने जा रहा है, उसको वह सोच लिया है कि हम बचाएंगे। देश के अंदर जो महंगाई है, बेरोजगारी है, गरीबी है, इस पर मूल रूप से जनता खड़ा है। नौजवानों के लिए जो मोदी ने 2014 और 2019 में यह वादा किए थे कि 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, इन्होंने नौकरी के बदले अग्निपथ ला के नौजवानों को रोड पर ला दिया। आज तक नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा। आज देश के अंदर 82% नौजवान बेरोजगार है। आप देख रहे हैं कि इन्होंने वादा किए कि हम 2022 तक पूरे देश के अंदर गरीबों का एक भी झोपड़ी नहीं रहेगा। आज देखने को मिल रहा है कि गरीबों का झोपड़ी ज्यों का त्यों बना हुआ है। इन्होंने जो कह रहे हैं कि देश में गरीबी बहुत कम हो गई, देश में आप देखते हैं कि 87% लोग आज उन्हें फ्री में अनाज खा रहे हैं, तो गरीबी कैसे कमी। आज भी देश के अंदर 87% गरीबी है। मोदी जी कहते हैं कि हम 22 घंटा काम करते हैं, वह किसके लिए काम करते? अंबानी और अडानी के लिए। आज उन्होंने जो कांग्रेस के समय में 70 वर्ष में नहीं हुआ था, कांग्रेस ने देश को कुछ बनाया, देश में पूंजी लगाया, देश को रास्ते पर लाया। सारा सेक्टर मोदी जी बेच चुके हैं, रेलवे भी बेचने पर तिले हुए हैं। आने वाला जो सरकार है, अगर फिर 2024 में बीजेपी आएगा तो पूरा देश के अंदर देश गुलाम हो जाएगा और वह मात्र 1 से 2 व्यक्ति के हाथों में यह देश चला जाएगा। यह देश हम आपको रोकना चाहेंगे कि जैसे आपने निजीकरण की बात की, तो क्या लगता है कि जो बीजेपी के लोग हैं निजीकरण का फायदा गिना रहे हैं। एक तरफ बीजेपी के लोग जो निजीकरण का फायदा गिना रहा है, दूसरी तरफ यह है कि वह औने पौने दाम में गरीबों को, वह पूंजीपति को दे रहे हैं। आप यह जान लीजिए कि अंग्रेज जो इस रेलवे को बनाया, उस अंग्रेजों ने इस रेलवे को राष्ट्रीय रेल मार्ग के नाम पर छोड़ के गया। आज वह अंबानी और अडानी को जो स्टेशन दे रहे हैं, उनका ट्रेन चलेगा, उसका कीमत बहुत ज़्यादा होगा। गरीब यहाँ से अगर दिल्ली और पंजाब जाएगा, उसका किराया 20,000 रुपये होगा। गरीबों को क्या मिलेगा, वह जाने के लिए मजबूर होगा। इसलिए गरीबों को उन्होंने कह रहे हैं निजीकरण नहीं, वे बेच रहे हैं सेक्टर को, निजीकरण नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जैसे बीजेपी पार्टी के लोग हैं, इस बार जो है कहीं ना कहीं उन लोगों का भी मूड कुछ अलग है। उनके द्वारा ये कहा जाता है कि इस बार बीजेपी जो है 400 पार जाएगी। क्या कहेंगे इसके? हाँ, उनका कहना है। कहने के लिए तो वे नज़दीक में मुँह है, बोलते हैं कि हम 400 पार जाएंगे, लेकिन इस बार बीजेपी 200 पार नहीं करेगा, 150 पर सिमटने जा रहा है। इसलिए कि आम जनता के हाथ में यह उस दिन का निर्णायक वोट होगा और आम जनता उनके विरोध में वोट करेगा। यह निर्णय आम जनता का है, नेता का नहीं है। कहने के लिए तो वो भी कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं। हम कह रहे हैं 150 नहीं पार करेंगे और वो कह रहे हैं कि हम 400 पार करें। यह जनता का निर्णायक वोट है। 4 के बाद 6 तारीख को देखेंगे पूरे देश के अंदर कि देश बदला हुआ दिखाई देगा और देश के अंदर से मोदी सरकार चला जाएगा। क्या कहना चाहते हैं कि जो बीजेपी पार्टी है इस बार साफ होने वाली है? बीजेपी पार्टी इस बार जो है एकदम दक्षिण के तरफ साफ, गंगा में वह विलीन होने वाला है, वह नहीं रुकेगा।
इसलिए कि लगातार उन्होंने झूठ बोलते गए। उन्होंने कहे कि हमने अच्छे दिन आने वाले हैं, जिस समय नोट काला धन को लाएंगे, हर गरीबों के खाता पर 15 लाख रुपया जाएगा, हर नौजवानों को काम देंगे, हर हाथ को काम देंगे, किसानों को 2 गुना फसल का कीमत मिलेगा। जो किसान लगातार आज आत्महत्या कर रहे हैं, किसान जो है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का किसान, दिल्ली आने के लिए उनको क्या दिया गया? उनको जो है 2 गुना कीमत के बदले उन्हें रोड पर कील गाड़ा गया, दिल्ली आने से रोका गया। किसानों को तो यह चाहिए कि जिस सरकार को उसने बनाता है उस सरकार के आमने सामने हूबहू होके बात करे, लेकिन मोदी जी बात करने से बहुत पीछे गए। किसानों को आज तक कुछ नहीं मिला, किसान आत्महत्या करने जा रहा है, मजदूरों को काम नहीं मिला। आज तक मनरेगा का जो काम था उसको इन्होंने पूंजीपति के हाथ में दे दिए, ईंट, गिट्टी, बालू और सीमेंट में लगा दिए। आज तक एक भी दिन मनरेगा का काम मजदूरों को नहीं मिलता है, इसलिए मजदूर भी बेहाल है और किसान भी देश के अंदर बेहाल है। स्थिति बहुत खराब है। किसान और मजदूर, नौजवान सब उनके विरोध में इस बार जाने वाला है। इस बार जातिवाद, धर्मवाद और मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट देने वाला यहाँ का जनता नहीं है। लेकिन अभी जो चुनावी माहौल है, इस माहौल में फिर से जो है राममय होने वाली है। लोग जो है राम के नाम पर वोट ले लेते हैं, अयोध्या के नाम पे वोट लेते हैं। क्या लगता है कि इस बार जो है उस तरीके से जो है जो मोदी लहर आया था पिछली बार, क्या लगता है इस बार मोदी लहर चलेगा क्या? नहीं, इस बार मोदी लहर चलने वाला नहीं है। इस बार जो भारत सोने का चिड़िया कहा जाता था, उसका मतलब यही था कि भारत के अंदर मुस्लिम और हिंदू भाई भाई मिल के रहते थे। इन्होंने नारा दिया कि हमने हिंदुत्ववाद को बनाएंगे। कितने हिंदू को इन्होंने क्या दिया? इस बार हिंदुत्ववाद एक अलग है। इस बार लोग खोज रहा है कि भारत के अंदर विकास कहाँ है, जवानों को काम कहाँ है, इसी पर उन्हें अलग कर रहा है। मोदी के पक्ष में इस बार लहर नहीं है। इस बार का लहर महागठबंधन के पक्ष में बहने जा रहा है और बहेगा। इसलिए कि आज कोर्ट ने जो फैसला दिया, कोर्ट ने कहा कि देश के अंदर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है तो वह बीजेपी के अंदर है। मोदी जी ने कह रहे हैं कि मैं उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं रहने दूंगा। जितना भी भ्रष्टाचारी है उसको हम अपने पार्टी में मिला लूंगा, एक भी नहीं बचेगा। यह बात सही है और यह जनता जान चुका है, किसान मजदूर जान चुका है कि अब मोदी सही नहीं, यह भ्रष्टाचार में संलिप्त हो गया। इसलिए अब हवा मोदी के पक्ष में बहने वाला नहीं। अच्छा, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में क्या कुछ कहना है? इलेक्टोरल बॉन्ड स्पष्ट कर रहा है कि सबसे ज्यादा देश के अंदर 1250 लाख करोड़ रुपया अगर लिए तो अकेला मोदी जी लिए और 700-750 करोड़ में सभी पार्टी ने बॉन्ड लिया। और बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा किसने लिया। आज दिल्ली के अंदर केजरीवाल पर जो केस है, केजरीवाल जो अंदर है जेल के अंदर, उसने स्पष्ट कहा कि मैं शराब घोटाला नहीं किया। शराब घोटाला जो वहाँ का शराब माफिया को इन्होंने पकड़े थे, उससे पहले 5.25 करोड़ रुपया उसने दिया था और जेल से जब रिहा किए तो 55 करोड़ रुपया उसने दिया। टोटल रुपया 60 करोड़ रुपया उसने बीजेपी को दिया। अगर दोषी हैं तो बीजेपी है, जेपी नड्डा है जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इसलिए कानूनी कार्रवाई तो उन पर होना चाहिए, हम पर नहीं होना चाहिए। अच्छा चाचा, एक क्वेश्चन और करना चाहेंगे कि जो आज तक भारत के इतिहास में जो है कोई ऐसा मुख्यमंत्री जो है जेल नहीं गए थे, मतलब पद पे रहते हुए आज तक नहीं गए, लेकिन जो इस तरह का जो है जेल में जाना जो है कहाँ तक जायज लगता है? आज दिल्ली के अंदर जो इन्हें ईडी के द्वारा जेल के अंदर कर दिया गया, जनता अरविंद केजरीवाल के साथ है। वहाँ का जो चुना हुआ विधायक है वह भी अरविंद केजरीवाल के साथ है। सबका कहना है कि हम अरविंद केजरीवाल के साथ हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बने रहेंगे। हाई कोर्ट जो फैसला दिया उसमें ये स्पष्ट कहा कि यह अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे। यह कोर्ट का निर्णय नहीं है। यह अगर निर्णय लेना है तो प्रधानमंत्री और राज्यपाल मिलकर ले सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अरविंद केजरीवाल
मुख्यमंत्री हैं, उन पर कोई चार्ज नहीं है। उनके घर में 1 रुपया नहीं मिला, पार्टी कार्यालय में 1 रुपया नहीं मिला, कहीं किसी के घर में नहीं मिला। एक गवाह के रूप में हम कह देंगे किसी को कि इसको हम रुपा दिए, जहां सबूत नहीं है तो किस आधार पर उसे जेल के अंदर बंद किया गया। इसी पर कोर्ट ने कहा कि वह बने रहेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कॉमरेड राम पुकार हुआ। मैं माले का प्रखंड सचिव और जिला कमेटी सदस्य। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।